नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते अब वो अरुणाचल प्रदेश को भी चीन का हिस्सा बता रहा है। इससे पहले हमने देखा कि रूस के एक शहर पर उसने अपना दावा ठोका था और जिसके बाद रूस ने उसको बड़े बड़े झटके दिए हैं। अब वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो भारत की जो पहले सरकारें रही है उनको तिब्बत को पूरी तरीके से मान्यता देनी चाहिए थी और चीन को पहले ही सबक सिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर जिस तरीके के उसकी जो हरकतें रही हैं, जो उसके मंसूबे रहे हैं, वो पिछली ही सरकारों में बढ़े हैं। अब जब मोदी सरकार उस पर प्रहार कर रही है और जिस तरीके से गलवान घाटी में और उसके बाद पेंगोंग में उसे सबक सिखाया गया, 1962 में जिन चोटियों पर उसने कब्जा किया था उस पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और इसी से उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। अब उसके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, जब उनसे ये पूछा गया, भारत के जो जवान हैं उन्होंने उनसे पूछा कि 5 भारतीय जो नागरिक हैं वो गायब हैं। अब वो जंगलों के रास्ते में जाते थे, शिकार करने जाते थे, तो ऐसा शक है कि अब वो कहीं तिब्बत या कहीं उसी इलाके में कहीं हैं और उनका पता नहीं चल रहा है, लापता हैं। और जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देने के बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अनुरोध के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, यानी कि चीन को नहीं पता है कि वो नागरिक कहाँ हैं। लेकिन अब अगर देखें तो जिस तरीके से जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है, और जो भारतीय सेना ने उनसे पूछा था कि भारतीय जो नागरिक लापता हैं क्या उनके जानकारी में है, इस पर उन्होंने ये साफ बताया कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 5 युवकों के लापता की खबर आई और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे थे कि वो जंगल में शिकार करने गए थे, वहां पर वो लापता हो सकते हैं। उनके नाम है टोच सिंगकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू एबिया, तनु बोकर और गारू डिरी के रूप में हुई है इनकी पहचान। ये 5 लोग हैं जो लापता हुए हैं। लेकिन अब अगर पूरे मामले में देखें तो चाइना जो गलवान और पेंगोंग में सबक जिसको भारतीय सेना ने सिखाया है, जो वहां पर घिरा हुआ है, अब वो अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश को वो अपना इलाका बता रहा है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख में वो घिरा हुआ है, अब वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर इस तरीके के विवादित टिप्पणी क्यों कर रहा है, जबकि पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत का वो एक राज्य है। और इस तरीके की जो बयानबाजी की गई है चाइना की तरफ से, लगातार उसका सरकार से लेकर कई ऐसे जो नेता हैं वो इसका खंडन कर रहे हैं, लगातार वो इस पर अपना विरोध भी जता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो चाइना की तरफ से की जा रही हैं बहुत ही निंदनीय हैं। लेकिन इसी के साथ विपक्ष जो इस वक्त चाइना के साथ खड़ा हुआ है, लगातार चाइना को समर्थन कर रहा है, राहुल गांधी और उनकी कंपनी पूरी तरीके से लगी हुई है। वो इस वक्त पाक युवकों को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है और सरकार पर तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो तिब्बत को मान्यता दी जानी चाहिए थी वो कांग्रेस ने अपनी सरकार में दी नहीं। 70 सालों तक ये सोते रहे। इतनी बड़ी जो सीमा लग रही है, अगर आपने पहले ही तिब्बत को मान्यता दी होती, उनके समर्थन में उतरे होते, तो ये सारी चीजें आज जो दिक्कतें आ रही हैं वो सामने नहीं आती। लेकिन तब इन्होंने कोई वहां पर जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, उन पर ना तो कोई डेवलपमेंट किया, ना ही इन्होंने कभी चीन से इस पर बातचीत की। लोकल इशूज इनको लगते थे, इनके प्रधानमंत्री तक जो कांग्रेस के रहे हैं वो उनको लोकल इशूज लग रहे थे, उस टाइम पर ये सवाल नहीं उठा रहे थे। अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर एक तरफ चाइना से समझौता, चाइना के समर्थन में लगातार बयानबाजी करना, चाइना को एक तरीके से समर्थन देना और दूसरी तरफ सरकार को घेरने के लिए उन्हीं चीजों को लेकर दो तरफी बात करना। अब इस पर अगर देखें तो कांग्रेस खुद ही अपने सवालों के घेरे में खड़ी हुई है, जो उसने 70 सालों में कारनामे किए हैं। अब जब सेना और सरकार चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और जिस तरीके से सबक सिखाया जा रहा है चाइना को, और इसी की बौखलाहट की वजह से वो अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है एक तरफ वो घिरा हुआ है, दूसरी तरफ अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करता है, कहीं ना कहीं दुनिया में ये दिखा लेगा कि चाइना अभी भी भारत से डर नहीं रहा है, वो अभी भी भारत के एक राज्य को अपना बता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो गलवान और पेंगोंग में इसकी करारी हार हुई है उसको छुपाने के लिए चाइना की ये बौखलाहट सामने आई है।
अब इस पर जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये तिब्बत को मान्यता देने की भी बात यहाँ पर उठती है और ये कहा जा रहा है कि सरकार को तुरंत तिब्बत को मान्यता दे देनी चाहिए। अब इसी के चलते हमने देखा कि तिब्बत के जो एक सैनिक जो शहीद हुए, उनके अंतिम संस्कार में बीजेपी के महासचिव भी शामिल हुए। बीजेपी के नेता जब वहां पर जाते हैं, इससे कड़ा संदेश चीन को जाता है कि हम तिब्बत को पूरी तरीके से मान्यता दे रहे हैं। तिब्बत के लोग भारत के समर्थन में है इस वक्त और तिब्बत को भारत का पूरा समर्थन में है और तिब्बत के साथ भारत पूरी तरीके से खड़ा है, उसके आवाज के साथ खड़ा है और ये आवाज भारत के लोग भी उठा रहे हैं और सरकार भी अब उठा रही है। इससे पहले अमेरिका भी तिब्बत के मुद्दे पर चाइना को घेर चुका है और चाइना इस वजह से पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है जिस तरीके से उसने तिब्बत को कब्जा लिया है। अब तिब्बत पर तो वो अपना कब्जा कर चुका है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि पहले जो सरकारें थी वो अब सरकारें नहीं है और उसे समझ में भी आ गया होगा लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, जो काला टॉप को लेकर और जिस तरीके से जो 3 अहम चोटियां हैं जिस पर भारतीय सेना ने कब्जा किया है, अब उसको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जो उसकी विस्तारवादी नीति है, जो गिदड़ भपकी है, सिर्फ खोखलापन, जैसे कि उनके जो सामान होते हैं वो खोखले होते हैं, उसी तरीके से उनका जो बनावटी चेहरा है वो दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए उनके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो इसीलिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो दम थम था अब वो खत्म हो गया है। जो वहां की जनता है वो असली चेहरा इनका देख चुकी है। भारत से जो बड़ी बड़ी गिदड़ भपकी दे रहे थे कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत कभी भी इनके जो ऐप हैं उन्हें बैन नहीं कर पाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको रद्द नहीं कर पाएगा, भारतीय जो लोग हैं वो चीनी सामान का बहिष्कार नहीं कर पाएंगे। अब वो सब कुछ संभव हो गया है, इनकी जो गिदड़ भपकी रही है वो खत्म हो गई है और उनके देश की जो जनता है वो देख चुकी है क्योंकि जब जब भारत ने डिजिटल स्ट्राइक किए हैं चाइना के खिलाफ तब तक इनकी जो जनता है उस बात को लेकर चिंतित हुई है और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शी जिनपिंग अपने ही पार्टी में घिरे हुए हैं, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हांगकांग हो या फिर ताइवान हो, जिस तरीके से चाइना के खिलाफ यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं और ताइवान जो जिन्होंने चीन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाकर रख दी हैं, अमेरिका के समर्थन में लगातार वो चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है और इस वक्त टक्कर दे रहा है चाइना को। दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर और लद्दाख में भारत कड़ी टक्कर चाइना को दे रहा। अब इन सब बातों से लेकर वो बौखलाया हुआ है और इसीलिए अपनी साख को बचाने के लिए और पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी ना हो जाए, उसकी जग हंसाई से वो बचने के लिए इस तरीके के उजूल फुजूल बयान उसके तरफ से दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल ने भी यही किया था चाइना के ही कहने पर। अब नेपाल जब इस बात को समझ चुका है कि उसका जो हितैषी है वो भारत है, चाइना नहीं, अब चाइना खुद इसमें कूद पड़ा और उसे लग रहा है कि इस तरीके की चीजें करके वो दुनिया में अपनी साख बचा लेगा। लेकिन अब उसे ये समझना चाहिए कि अब जिस तरीके से उसे सबक सिखाया गया गलवान में और पेंगोंग में, अब अरुणाचल प्रदेश की अगर वो बात करेगा तो तुरंत जो कुछ भी समझौता रहा है वो समझौता धरा का धरा रह जाएगा क्योंकि कभी भी चाइना ने समझौते को नहीं माना है और अब भारतीय सेना को भी खुली आजादी दे दी गई है। कोई भी समझौता, कोई भी जो नियम कानून पहले बनाए गए थे चाइना को लेकर वो मान्य नहीं होंगे। सेना के हाथ खुले हुए हैं, जिस परिस्थिति में जो उसको करना है वो कर सकता है और इसी के चलते जो आत्मविश्वास भारतीय सैनिक का बढ़ा है और जिस तरीके से जो पहले पॉलिटिकल दबाव रहता था अब वो भारतीय सैनिकों के ऊपर नहीं है, खुली आजादी है। और ये चाइना जो भी कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उकसावे के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा है और चाइना इस तरीके के उकसावे ना करे तो ये बेहतर होगा क्योंकि लगातार उसको जो पूरी दुनिया में उसको करारी हार मिल रही है और जिस तरीके से वो अपनी साख बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, चाहे उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों या फिर उसके जो ग्लोबल टाइम्स के संपादक हों, लगातार वो विस्तारवादी नीति के चलते दुनिया भर के जो देश हैं उनसे अपना विवाद, उनके जो राज्य हैं, उनके शहर हैं, उन पर अपना दावा ठोकना, इनका यही काम बचा हुआ है। लेकिन अब भारत की सरकार और भारत की जनता लगातार इनको आर्थिक रूप से तोड़ रही है और सेना भी इनको जवाब दे रही है। तो चाइना को अब संभलने की जरूरत है क्योंकि दुनिया भर के देश इकट्ठा हो गए हैं, नाटो जैसा संगठन बन रहा है और जल्द ही चाइना पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।